हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो एज यूजुअल थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल पर आ रहे हैं, यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, यहाँ की वीडियोस को देख रहे हैं और आपका जो अप्रिसिएशन है मुझे मिल रहा है। सो इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। अब आज बात करते हैं जजमेंट के बारे में, जो है केरला हाईकोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट। यह जो जजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि हिंदू में यहाँ पर बाल विवाह करना जो है अमान्य है। यहाँ पे लीगली इसको हम मान्यता नहीं देते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कहीं अगर होता भी है और हमारे सामने आता है तो उसको पूरी तरह से रोका जाता है, क्योंकि यह अपने आप में यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। बाल विवाह जो रहता है अभी इसको लीगली पूरी तरह से जो हिंदू एक्ट है इसके अंतर्गत पूरी तरह से हटा भी दिया गया है। तो लेकिन क्या है कि जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, यहाँ पर क्या रहता है कि जो बाल विवाह रहता है इसको यहाँ पे मान्यता है। मान्यता का अर्थ यहाँ पे इस तरह से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो लड़की की शादी की उम्र होती है वह 15 से 16 साल की उम्र, जहाँ पर वह की एक यौवन अवस्था में वह आ जाती है, उसके पश्चात यहाँ पे जो है उसकी शादी के लिए उसको यहाँ पे एक सही एज मान ली जाती है। जबकि अगर बात करते हैं लीगल एज की तो 18 साल लड़की की उम्र बताई गई है और 21 साल लड़के की उम्र बताई गई है। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ, क्योंकि हम सब जानते हैं, वह अपना एक पर्सनल लॉ यहाँ पर फॉलो करते हैं और उसके अंतर्गत वहाँ पे शादियाँ भी होती है और अभी तक जो है उसके अंतर्गत शादियाँ हो रही थी। किसी भी तरह की कोई भी रोक या चीज़ें इस तरह से यहाँ पे नहीं क्रिएट की गई है। लेकिन बात करते हैं अभी की लेटेस्ट जजमेंट की, तो यहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को चैलेंज किया है और कहा है कि सबसे पहले जो होता है ना, भारतीयता आती है, नागरिकता आती है और उसके बाद कोई धर्म आता है। मीन्स कि अगर आप जो है भारत के नागरिक हैं और या तो फिर अगर आप कहीं विदेश में रहते हैं लेकिन फिर भी आप भारत के नागरिक होते हुए कहीं विदेश में रहते हैं, तब भी आप पर ये कानून जो है मान्य है। यहाँ पर किसी भी तरह से बाल विवाह को जो है यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, भले आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हो। पूरा मैटर क्या है उसको हम बहुत ही संक्षेप में समझेंगे, जानेंगे और केरला हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट है उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम इसको इस केस के बारे में डीप में नहीं जाएंगे कि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो जो है बाल विवाह कानून है, लेटेस्ट बाल विवाह कानून है, और आप ये लिखते हो कि बाई केरला हाईकोर्ट लेटेस्ट जजमेंट, तब भी आपको गूगल भी यहाँ पे ये चीज़ बता देगा। तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि यहाँ पर जो ये चीज़ है वह घटित हुई है, लीगल अपडेट्स है और आप तक ये चीज़ पहुँची है नहीं पहुँची है, और अगर नहीं पहुँची है तो हम जो है आपको संक्षेप में ये चीज़ बताते हैं ताकि आप जो है इसको डीपली रिसर्च कर पाएँ। क्योंकि देखिए, एक जब लीगल केस बताया जाता है ना, तो वहाँ पे एक पेज या 2 पेज का नहीं होता है, वहाँ पे एक रिसर्च होती है कि जो कानून होता है पहले क्या था और अभी ये कानून क्या चल रहा है, और जिस भी कानून को यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं उस कानून के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है, क्या उस कानून के अंतर्गत ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, या तो यहाँ पे किस तरह के और आगे रिलीफ होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हर एक केस को जो भी यहाँ पे बताते हैं तो वो कुछ मिनटों में या कुछ टाइम में यहाँ पे जाके ख़त्म हो सकता है। किसी भी केस को रिसर्च करने के लिए उसको पूरा समय देना चाहिए, उसकी जो पास्ट है और उसके आगे हम क्या क्या कर सकते हैं और कितनी जो जुरिडिक्शन है वहाँ तक हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, सिमिलर केसेस कौन से यहाँ पर ऐड करने हैं, इस तरह से बहुत सारे वर्क होते हैं। बात करते हैं केरला हाईकोर्ट के सामने जब यहाँ पे याचिका लगी थी, कुछ 5 व्यक्तियों की यहाँ पे याचिका लगी थी इस रिगार्डिंग, तो यहाँ पे उन्होंने इन जो याचिकाएं हैं इनको खारिज कर दिया है। इनको कहा है कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम के रूल्स पर यहाँ पे केरला हाईकोर्ट ने चर्चा करी है। इन्होंने कहा है कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 1 के 2 में बताया गया है कि यह जो एक्ट है वह सभी पर लागू होता है, यहाँ पे कोई भी धर्म बीच में नहीं आएगा, इस एक्ट के अंतर्गत ऐसा बताया गया है। और साथ ही मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी कि यहाँ पे केरला हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण नोट यहाँ पे लिखा है, वही है कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो है वह मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 का स्थान लेगा।
तो इस तरह से जो केरला हाई कोर्ट है वहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है, इस एक्ट के सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है। और उसके अलावा बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है अलग तरीके से रन करता है। यहाँ पर इनका अलग जो है मुस्लिम का जो रहता है पूरा लॉज अलग रहते हैं, यहाँ के शादी ब्याह के लॉज अलग रहते हैं, यहाँ के जो संपत्ति होती है उनके लॉज अलग रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो क्रिमिनल लॉ होते हैं वो जो है पूरे इंडिया में बाउंड है, जहाँ पर पूरे धर्म में बाउंड है। अदरवाइज जो सिविल लॉज होते हैं यहाँ पर इनके अलग तरीके से बनाए जाते हैं। और यही कारण है कि जो समान नागरिक संहिता है उसको लाया जाएगा, ताकि जो एक जो समान जो सिविल राइट्स होते हैं वो सभी के समान हो। खैर वह अलग चर्चा का विषय है। हाल फिलहाल जो बात आती है इस एक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर जो बाल विवाह कानून है इसके अंतर्गत जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है जहाँ पे शादियाँ होती है वो इस कानून के ऊपर नहीं जा सकता है। आप जो है किसी भी धर्म से हो, लेकिन क्योंकि अगर आप भारत में रहते हैं तो आप में जो है भारत के नागरिक प्रथम रूप से हो, आप जो है भारतीय पहले आते हो। और जो ये कहते हैं ना कि आपको जो नागरिकता है वह प्राइमरी के रूप में आपकी देखी जाएगी और जो आपका धर्म है वह सेकेंडरी के रूप में देखा जाएगा। तो किसी भी चीज़ में धर्म ऊपर नहीं हो सकता है। यहाँ केरला हाईकोर्ट के ये जो जजमेंट्स रहे हैं, आपको क्या लगता है केरला हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट है बाल विवाह कानून के ऊपर कितना सही है, कितना गलत है? आपकी क्या राय है इसके ऊपर ज़रूर लिखना। और क्या आपको लगता है कि इस तरह से अगर हम सिविल राइट्स को सेम करते हैं तो आगे किस तरह से हमारे जो लॉज है वह फॉलो होंगे? आपको क्या लगता है? अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।